खबर का हुआ असर। अवैध तौर पर चल रही पैथोलॉजी सील, झोलाछाप डॉक्टर समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। क्राइम न्यूज के साथ मैं हूं अनुपम। कानपुर मंडल के कमिश्नर के पीए देवेश द्विवेदी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में पीए देवेश एसडीएम नरवल रिजवान शाहिद को धमकी दे रहे हैं। दरअसल कमिश्नर के पीए देवेश द्विवेदी के भतीजे यानी लेखपाल प्रभांशु द्विवेदी को घूसखोरी के आरोप में एसडीएम ने निलंबित कर दिया है और इसी निलंबन पर कमिश्नर के पीए देवेश भड़क गए और एसडीएम को ही धमका बैठे। सुनिए आप, किस तरीके से धमकी दी गई कमिश्नर के पीए की एसडीएम को धमकी। थोड़ा हमारा भतीजा तो उसको थोड़ा कंसिडर तो करना चाहिए आपको। हमें क्या पता भैया, आपका भतीजा है। हमारे पास तो जांच रिपोर्ट आई, जो जांच में मुझे लगा तो मैंने कल उसका आदेश कर दिया विभागीय कार्रवाई के। निलंबित भी किया है? हाँ, निलंबित भी किया है। हमारे नायब साहब जो है लिख के भेज देंगी रिपोर्ट में कि बतता करी है। गाँव में भी ऐसा नहीं, कंप्लेंट बहुत थी आपकी भी, मेरे कंप्लेंट सामने रखी है। आपकी कंप्लेंट है। आप क्या धमका रहे हैं हमको? हमको धमकी। थोड़ा हमारा भतीजा तो उसको थोड़ा कंसिडर तो करना चाहिए आपको। हमें क्या पता भैया, आपका भतीजा है। हमारे पास तो जांच रिपोर्ट आई, जो जांच में मुझे लगा तो मैंने कल उसका आदेश कर दिया विभागीय कार्रवाई के। निलंबित भी किया है? हाँ, निलंबित भी किया है। हमारे नायब साहब जो है लिख के भेज देंगी रिपोर्ट में कि बतता करी है। गाँव में भी ऐसा नहीं, कंप्लेंट बहुत थी आपकी भी, मेरे कंप्लेंट सामने रखी है। आपकी कंप्लेंट है। आप क्या धमका रहे हैं हमको? हमको धमकी दे रहे हैं क्या? तो सवाल यहां पर यह सबसे बड़ा है कि कमिश्नर साहब के पीए हैं तो क्या कानून इनके हिसाब से काम करेगा? एसडीएम साहिबा इनके इशारे पर काम करेंगी, जैसा ये चाहते हैं फाइलों में, जैसा ये चाहते हैं वैसी रिपोर्ट लगाएंगी। नरवल रिजवान ने साफ तौर पर कहा कि देवेश जी आप धमकी दे रहे हैं। सवाल यहां पर यह कि कमिश्नर के पीए ने किस अधिकार के तहत यहां पर एसडीएम को धमकाने की कोशिश की, किस तरीके से अपने मनमाफिक रिपोर्ट लगाने की कोशिश की। हमने आपको सुनाया, आपने सुना कि किस तरीके से देवेश द्विवेदी यहां पर धमका रहे थे। सुनिए आप एक बार फिर। हमारा भतीजा तो उसको थोड़ा कंसिडर तो करना चाहिए आपको। हमें क्या पता भैया, आपका भतीजा है। हमारे पास तो जांच रिपोर्ट आई, जो जांच में मुझे लगा तो मैंने कल उसका आदेश कर दिया विभागीय कार्रवाई के। निलंबित भी किया है? हाँ, निलंबित भी किया है। हमारे नायब साहब जो है लिख के भेज देंगी रिपोर्ट में कि बतता करी है। गाँव में भी ऐसा नहीं, कंप्लेंट बहुत थी आपकी भी, मेरे कंप्लेंट सामने रखी है। आपकी कंप्लेंट है। आप क्या धमका रहे हैं हमको? हमको धमकी दे रहे हैं क्या? थोड़ा हमारा भतीजा तो उसको थोड़ा कंसिडर तो करना चाहिए आपको। हमें क्या पता भैया, आपका भतीजा है। हमारे पास तो जांच। तो आपने सुना कि किस तरीके से एसडीएम साहिबा तक को यह कह दिया कि आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स है हमारे पास। जब उन्होंने कह दिया कि हाँ मैंने निलंबित कर दिया है, तो पीए साहब किस तरीके से धमकाते हुए नजर आए। श्याम तिवारी बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। श्याम, सवाल सबसे बड़ा यह है कि पीए साहब किस अधिकार से एसडीएम साहिबा को धमका रहे थे और क्यों ये कह रहे थे कि निलंबित किया है तो आपके खिलाफ भी मेरे पास बहुत शिकायतें हैं। ये कौन सा अधिकार है पीए साहब के पास? देखिए, सरकारी विभाग की जो पोल खोल की कहानी है वो यहाँ शुरू होती है कि किस तरीके से एक अधिकारी जब कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए सिस्टम किस तरीके से काम करता है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पीए यहाँ पर काफ़ी समय से जमे हुए हैं, इनकी दबंगई विभाग में कायम है। यही वजह है कि ये भी भूल गए कि वो किस स्तर के अधिकारी से बात कर रहे हैं और उनका क्या स्तर है। आपको बता दें कि तमाम इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, जिसके ऊपर हालांकि जो एसडीएम की बात है वो जायज़ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं और जो पीए साहब हैं वो नाजायज दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं मेरे भतीजे के ऊपर। लेकिन सवाल यहां पर एक बार हम दर्शकों को फिर सुनवा देते हैं क्या कहा है। कोई चाचा है, भतीजा है, इसका मतलब क्या भ्रष्टाचार करेगा इस उत्तर प्रदेश में? सुनिए जरा। थोड़ा हमारा भतीजा तो उसको थोड़ा कंसिडर तो करना चाहिए आपको। हमें क्या पता भैया, आपका भतीजा है। हमारे पास तो जांच रिपोर्ट आई, जो जांच में मुझे लगा तो मैंने कल उसका आदेश कर दिया विभागीय कार्रवाई के। निलंबित भी किया है? हाँ, निलंबित भी किया है। हमारे नायब साहब जो है लिख के भेज देंगी रिपोर्ट में कि बतता करी है। गाँव में भी ऐसा नहीं, कंप्लेंट बहुत थी आपकी भी, मेरे कंप्लेंट सामने रखी है। आपकी कंप्लेंट है। आप क्या धमका रहे हैं हमको? हमको धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा है मैडम। आप जो है नहीं, सुन लीजिए आप, अगर लेखपाल की जो है अगर शिकायत आ रही है, जांच आ रही है तो मैं जांच कर रही हूँ क्या मौके पे? आप करिए, ठीक, अच्छी बात है, करिए। मैं जो डीएम साहब से आपकी शिकायत करूंगी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं।
तो सुना आपने किस तरीके से धमकी दी जा रही है यहां पर पीए के द्वारा, वो भी एसडीएम साहिबा को। श्याम तिवारी बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए। श्याम, कोई चाचा है, भतीजा है, रिश्तेदार है, तो क्या उसको छूट दे दी जाए भ्रष्टाचार करने की? एसडीएम साहिबा कानून के तहत काम ना करें इस उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, ये गलत है। जिस तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है बिल्कुल ही गलत है। और देखना ये होगा कि आखिर ये पीए साहब इतने समय से कैसे यहाँ पर जमे हुए हैं। उनका कौन सा ऐसा सिस्टम है कि उनका कानपुर का मोह खत्म नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद उन्हें ये कौन सी बात है जो इतना हिम्मत दे देती है कि वो एसडीएम से ये कहें कि तुमने मेरे भतीजे के ऊपर कार्रवाई की है, तुम्हें कुछ कंसीडर करना चाहिए था। लेखपाल के ऊपर कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो मेरा भतीजा है। क्या कमिश्नर ने या जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को अभी तक संज्ञान में लिया है? पीए के खिलाफ कोई एक्शन, कोई रिपोर्ट बनाकर भेजी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ है और लगातार ये ऑडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है, निश्चित तौर पर जो कमिश्नर है और डीएम भी इस बात से को जानते हैं कि ये ऑडियो किस तरीके का और किस तरीके से उनके एक अधिकारी के ऊपर एक पीए जो है, खुद को कमिश्नर का पीए जो है, वो इस तरीके से दबाव बना रहा है और भ्रष्टाचार ना करने पर दबाव बना रहा है और ये धमकी देने का प्रयास कर रहा है कि उसका भतीजा है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों की गई, उसको कंसिडर क्यों नहीं किया गया। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप कमिश्नर के पीए हैं, आपके पास सारी जानकारियां आती हैं, तो आप एसडीएम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि आपकी भी शिकायतें मेरे पास टेबल पे पड़ी हैं, मेरा काम कीजिए वरना आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, ये दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल गलत है कि तमाम शिकायतें जो जाती हैं वो जाती हैं कमिश्नर के लिए, ना कि पीए के पास जाती हैं। और ना ही पीए को उस पर कोई कार्रवाई करने का अधिकार है और ना ही किसी तरीके का दबाव बनाने का अधिकार है। वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू वो उनके पीए हैं और तमाम जो शिकायतें आती हैं उनमें कार्रवाई करने का अधिकार कमिश्नर का क्या कहना है इस पूरे मसले पर? उनके पीए ने क्यों धमकाया, इस तरीके का कृत्य क्यों किया? क्या कोई एक्शन वो लेंगे? देखिए, आपको बता दें कि कानपुर में भी हाल ही में कमिश्नर चेंज हुए हैं और आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अभी उनसे किसी तरीके की बात इस संबंध में नहीं हो पाई है कि इस मामले में वो कार्रवाई करने क्या जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ है, निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, श्याम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नए कमिश्नर ने आज ही चार्ज लिया। अब सवाल यहां पर यह है कि कमिश्नर का पीए अगर इस तरीके के कृत्य करेगा, अगर इस तरीके से एसडीएम साहिबा को धमकाएगा, तो समझ सकते हैं आप, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एसडीएम स्तर का अधिकारी कोई एक्शन ले रहा है, कोई कार्रवाई कर रहा है, तो इस तरीके से उसको धमकाया जाएगा कि आपकी भी शिकायतें मेरे पास बहुत हैं। श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिल्मों में आपने अक्सर दबंग पुलिस ऑफिसर्स को देखा होगा। आज हम आपको मिलवाते हैं दबंग मैडम थानेदार से। क्या चल रहा है यहाँ? रेडियो सुन रहे हो? यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? यहां मैडम का राज चलता है। यहां मैडम को आराम पसंद है। आलीशान कुर्सी और टेबल पर मैडम, महंगे जूते और आराम फरमाती मैडम, मोबाइल पर ही मैडम की निगाहें, सरकारी टेबल पर खुला है रजिस्टर, टेबल के ऊपर ही मैडम के पैर, मैडम खाकी वाली। इस मैडम थानेदार का टशन देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब आप खुद देखिए इस लेडी थानेदार का यह अंदाज, किस तरीके से टेबल पर पैर रखकर बैठी है। क्या चल रहा है यहाँ? रेडियो सुन रहे हो? यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभी तक तो आप लोगों ने केवल फिल्मों में ही महिला पुलिस को दबंगई करते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी दबंग महिला दरोगा का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो खुद को थानेदार समझती है। वो फिरौती को लेकर बात करती है। कुछ नहीं होता, फिरौती ना दिलवाते कोई। आइए अब हम आपको खाकी वाली मैडम से मिलवाते हैं, जिनके लिए ना तो कोई नियम है और ना ही इनको दफ्तर की मर्यादा का ख्याल है।
देखिए थाने के अंदर आराम से बेफिक्र होकर कैसे टेबल पर पैर रखकर बैठी हैं। न जाने कौन सा वीडियो देखने में मशगूल है मैडम कि निगाहें मोबाइल से हटी नहीं रही हैं। महंगे जूतों को रखने का अंदाज देखिए, मानो ये थाने का कमरा नहीं इनका घर है जैसे। इनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे, उससे पहले आप इनका अंदाज देखिए, इनकी दबंगई देखिए। खाकी क्या पहनी हुई है, ये थाने को ही आराम घर समझ बैठी हैं। वर्दी पर स्टार क्या लगे हैं, ये थाने के परिसर के डेकोरम को ही भूल बैठी हैं। क्या यही सब ज्ञान इनको दरोगा बनने की ट्रेनिंग में दिया जाता है? इतनी दबंगई और रौब ये साहिबा दफ्तर में बैठने में दिखा रही हैं। अगर पुलिसिंग और जनता की सुनवाई में दिखा दें तो खाकी वालों पर भला सवाल कौन खड़ा करेगा? आइए अब इन खाकी वाली मैडम का परिचय भी आपसे करा ही देते हैं। मैडम जहां टेबल पर बैठी हैं, ये कोतवाली थाना क्षेत्र के उर्सला चौकी का परिसर है और मैडम साहिबा वहां की चौकी इंचार्ज हैं। नाम है रीना गौतम। देखिए दबंग स्टाइल में अपने ऑफिस में टेबल पर पैर रखकर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि अधिकारी लगातार अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहें, पर मैडम साहिबा के लिए तो अपना रसूख और अंदाज ज्यादा जरूरी है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्याम तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने मैडम का अंदाज किस तरीके का है। इनके लिए इनके नियम कायदे कानून खुद इनके हैं। आगे बढ़ते हैं। हरदोई की पिहानी पुलिस ने भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 9 सितंबर का है, जब पारिवारिक विवाद में भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही आरोपी ने अपने पिता को भी तलवार से हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया है। के ग्राम डर्रा में 15/9 को एक युवक द्वारा अपने भाई और पिता को घायल किया था, जिसमें पिता और भाई घायल हैं और तीसरा भाई जो था उसका उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आज अभियुक्त पंकज कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। पंकज कुमार शर्मा पे पहले भी मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट में जेल गया थाना पिहानी से, और पुलिस ने आज इसका खुलासा किया है और इनको गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। बरेली से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हिंदू युवा वाहिनी के तहसील प्रभारी की हत्या केस में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इमरान के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस भी आज बरामद किया है। शाही थाना क्षेत्र के रतनपुरा रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। युवा वाहिनी के तहसील प्रभारी डॉक्टर संजय घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी हमलावरों ने उनकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। थाना शाही के अंतर्गत सुबह 8:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक क्लिनिक है, उसके जो मैनेजर हैं संजय सिंह भदौरिया, इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा वहां आसपास लगे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला गया और ये पता चला कि एक व्यक्ति उसमें इनको धारदार हथियार से मार रहा है। जो मृतक के परिजन हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इसकी पहचान की इमरान के रूप में की, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास बताई गई। पुलिस के द्वारा इसके बाद इमरान को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। जो उसको पकड़ने के लिए जब गए तो उसके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध असला बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में 302 का मामला पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ आपको ये अवगत कराना है कि इसमें NSA की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। शाहजहांपुर में रिश्तों में कत्ल की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक ससुर ने अपनी ही बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बहू की हत्या करने के बाद ससुर फरार हो गया। वहीं हत्या के बाद ससुराल और मायके वालों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना थाना सदर बाजार के मामूली चौराहे की है, जहां पर ससुर इश्तियाक ने अपनी बहू गुलशन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हमारे बेटे को मारते थे, पीटते थे। क्यों मारते थे? हम लोग गरीब थे। हमारे लड़के से कहीं कुछ मांगते कहीं कुछ मांगते। ठीक, अपने बाप घर से तुम पैसे लेके आ, जगह लिपवा ले, प्लाट लिपवा ले, इनकी माँ इनके बाप। ठीक है, हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से दें। इनके बाप ने 10 बार मेरी लड़की के लिए कुल्हाड़ी लेके दौड़े, मेरी लड़की बच गई। अब की बार इनने बिल्कुल खंड डाला। मगर बाप के ऊपर आरोप सही है। बाप के ऊपर सही है। हाँ। तो बाप को दोषी मानते हो आप? हाँ, मानते। खबर कानपुर देहात से, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मारपीट में 10-12 लोग जख्मी हो गए। खबर है कि कुत्ते के विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मारपीट मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
खबर गाजियाबाद से, जहां पर श्याम पार्क एक्सटेंशन में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देखिए, बदमाश कार को चोरी करते साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी की मदद से अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यह सीसीटीवी का फुटेज है जो चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। इटावा में तमंचे की नोक पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल डलवाई और पूरी घटना का सीसीटीवी में वीडियो कैद हो गया है। मामला थाना भरतना इलाके का बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से दबंगई से वहां पर ये पेश आते हैं। कार आती है, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होती है और वहां पर पेट्रोल डलवाया जाता है। पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और तमंचे की नोक पर बदमाशों ने वहां पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सनसनीखेज एनकाउंटर हुआ है। मोस्ट वांटेड बदमाश गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। तमंचा और कारतूस के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। तमंचा और कारतूस भी उससे बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर में सनसनीखेज एनकाउंटर यहां पर सामने आया है। मोस्ट वांटेड बदमाश को पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। तमंचा और कारतूस उसके पास से बरामद किए गए हैं। मोस्ट वांटेड ये अपराधी जिसको बुलंदशहर की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा है, ये वो तमंचा है जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो उससे बरामद किया गया है। खबर और भी है, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में बताया कि इस बार अयोध्या में होने वाली रामायण में वो खुद भरत की भूमिका में होंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ड्रग्स को लेकर छिड़े विवाद और लव जिहाद के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद और एक बहुत बड़े सिने स्टार रवि किशन जी। सर, आप लोग अयोध्या में रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं। आप खुद भरत के रोल में हैं। किस तरह दिखेगी इस बार की रामलीला? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारण। प्रभु राम के पुनर्स्थापना भइल 500 साल बाद। कितना गो जान गईल, कितना गो बलिदान भइल, कितना लोग ने अपनी आहुति दे दी प्राण की। कितने साधु संत समाज अखाड़ा, पूज्य महाराज जी, योगी महाराज, गोरखपुर से, गोरक्षनाथ मंदिर से एगो बिगुल फुका गई। और उसके बाद हमारी सरकार का लगातार प्रयास, भारतीय जनता पार्टी का, और वो सपना साकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद। और हमारे पूरे समाज को सनातन धर्म पूरे विश्व में है, बहुत बड़ी आबादी हमारे सनातन धर्म की, उसको एक अलग आनंद हुआ कि हमारे प्रभु राम जहाँ जन्म लिए थे वहाँ पुनः स्थापित होंगे, जहाँ वो थे, दोबारा उनको स्थान मिला। तो उस खुशी में हम सारे नट जो समाज है, कलाकार बिरादरी हैं, खुशी से हम लोग रोक नहीं पाए। और ये तय किया गया कि वहाँ अयोध्या में रामलीला अपने प्रभु राम के स्वागत में की जाएगी। और मैं स्वयं रूप धारण करूँगा भरत जी का, और अपने प्रभु राम की सेवा में वो सारे गुणगान, वो सारी गाथाएं, एक जीवित साक्षात रवि किशन वहाँ पर आएंगे। और उसी धरती पर जहाँ हमारे प्रभु राम जन्म लिए थे, वहाँ हम उसी गाथा को दोबारा दोहराएंगे। 11 दिन तक एक भव्य रामलीला होगी, करोड़ों रुपए के लागत से होगी, ऑनलाइन होगी। लेकिन तो कृपया आप लोग ये नहीं कि सब लोग आ जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, कोरोना काल है, तो वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ से रिले होगा। आप लोगों को बहुत सारे माध्यम बता दिए जाएंगे, कौन कौन सी जगह पर आप कौन से चैनल पर या सोशल मीडिया पे आप लोग कहाँ देख पाएंगे। और बड़ा उसकी रिहर्सल हो रही है, बड़े बड़े डिज़ाइनर उसके कॉस्ट्यूम बना रहे हैं मुंबई में, मेकअप आर्टिस्ट सारे दिग्गज आ रहे हैं, लाइंस और डायरेक्टर्स, और उसकी स्क्रिप्ट बड़ी भव्य लिखी जा रही है। सेटिंग एंड लाइट डिपार्टमेंट बड़े एक्सपेंसिव आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं लोग। सो वेल प्लान्ड होगा, एक ऐतिहासिक होगा। और प्रभु राम और वहाँ पे हमारे भाई वहाँ मनोज तिवारी भी आ रहे हैं, और भरत जी के भूमिका में रहेंगे। बहुत सारे कलाकार, दारा सिंह के पुत्र विंदु हनुमान जी के रूप में रहेंगे। बहुत अनगिनत कलाकार आ रहे हैं, एक एक दिन के लिए भी कलाकार आ रहे हैं।
तो एक ऐतिहासिक दिन होगा और सारे लोग आ रहे हैं प्रभु राम के उस जश्न को मनाने, उस खुशी को आप पूरे देश में बांटने के लिए कि प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है और वहाँ पे रामलीला भी हो रही है। जया प्रदा जी का कहना है कि उस दिन जया बच्चन जी को बॉलीवुड की फिक्र नहीं थी जिस दिन उनके ऊपर कटाक्ष हुए। क्या जया प्रदा बॉलीवुड का हिस्सा नहीं थी? दैट्स अगेंस्ट द रूल। खैर वो हमारी सीनियर हैं और उन्होंने किया, बट दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट ये वहाँ से बात होती गई। मैंने तो देश के युवाओं के लिए बात की, मैंने अपनी पीढ़ी के लिए बात की। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के वो ड्रग्स, वो गंदी मछलियाँ, जो चंद गंदी मछलियाँ, सारी नहीं चंद, लेकिन वो तालाब ख़राब करने की शक्ति रखती हैं वो मछलियाँ, मैंने उनकी बात की। और अगर हम नहीं बोलते तो क्या फ़ायदा हमारा सांसद बन के? लानत है फिर तो। अगर गूंगा बहरा ही सांसद बनना था तो गोरखपुर ने हमको लाखों वोट से जिता के भेजा, तो क्या कितने दुखी मेरे वोटर्स होंगे, कि कितने दुखी प्रधानमंत्री जी होंगे कि किसको टिकट दे दिया, कितने दुखी पूज्य महाराज जी होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें जीनत के साथ। नमस्कार।